अरे आग वाला अब सीधा सूर्य का बियाह ही होगा। आगे शक्ल दिखा रही है कि वीडियो बन रहा है। अगर बरखा आवे तो ऊपर टेंट था ना पन्नी बरसाती लावा देखा सुबह में बरखा मौसम बा बरसात लाइक छा दसा निधाय श्रीराचम्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः पवित्रीधारण ओम पवित्रेष्ठो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवतु नामोचित्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वती रजते पवित्रपते पवित्रपूजनिकामः पुनेतच्छकेयम् ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा नैश्वरे पुण्डरीकाक्षं सवाभ्यन्तरः हृदि ओम पुण्डरीकाक्ष पुनादु पुण्डरीकाक्ष पुनादु पुनादु पुण्डरीकाक्ष पूजनम अहम करिष्ये तत्रादौ पुण्यविहतया सिद्ध्यर्थम गौरी गणेश पूजन अहम करिष्ये पूजनोपरांत ब्राह्मण पूजनम श्रीमद् भागवत व्यास पूजनम अहम करिष्ये ओम ददादुर्भुगदुर्गं भक्तसेवकं देविका देवतेकं ओम गणानां गणपतिं गवामहे वीरान्त्वादिगपतिं गवामहे वीरान्त्वादिगपतिं गवामहे वसुममयाहं जानि गपदमागमजासि गपदाम्बा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानिर्विगशरः सुदृगः सुभद्रिकां गाम्भीरभाषिणीं मा भूर्भुवः स्वः क्लेशाम्बिकाभ्यां नमः आवाहनार्थे सदा समर्पयामि आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि क्लेशाम्बिकाभ्यां नमः पंचामृत कहाँ गई? ओम मनोजो दीर्घनामाय सविस्मरीयकमिमं दानो द्वलितं जगतं स्वयं ददातु विश्वे देवाधियमादयं धामो प्रतिष्ठा 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 सुप्रतिष्ठितो भर्ता भवेत् समर्चनम जो पूरे विश्व का सृजन करते हैं, उनका संहरण करते हैं, जो तीनों के हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव का तीनों प्रकार का ताप समाप्त हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक ये तीन प्रकार के ताप होते हैं और तो भगवान के शरण में जाता है, जो भगवान का गुणानुवाद करता है, जो भगवान का संकीर्तन करता है, उनके तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के आत्म पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। देखिए महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए श्री नैमिषारण्य की पावन भूमि में
श्री सूत जी महाराज ये कथा शौनक आदि ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज शौनक 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहां लेकर चलें, हम भी अपने मन को श्रीमद् भागवत कथा में लेकर के चलें, मन को एकाग्र करें, मन को शांत करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। 88,000 ऋषियों के मध्य शौनक जी प्रधान श्रोता बन करके और सारे ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वही सबसे वयोवृद्ध सबसे श्रेष्ठ महात्मा है श्री शौनक जी महाराज। और सूत जी महाराज वहां जो पहुंचते हैं उस ऋषि लोगों के बीच में ऐसे श्री सूत जी महाराज को देख करके शौनक आदि ऋषि लोग खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं सूत जी महाराज का, और बड़े आदर के साथ उनको ला करके अपने आसन पर विराजमान करते हैं। शौनक जी महाराज श्री सूत जी के से बहुत बड़े हैं आयु में, पर वयोवृद्ध होने के बावजूद भी, बूढ़े होने के बाद भी, ज्यादा उम्र होने के बाद भी श्रोता बन करके बैठे हुए हैं। श्री शौनक जी महाराज सुनने के लिए बैठे हुए हैं, जबकि सूत जी से शौनक जी महाराज बहुत बड़े हैं। अब श्री शौनक जी महाराज जी की विशेषता के उनकी विशेषता यह है, कथामृत रसा स्वाद कुशल। श्री शौनक जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने में बहुत ही कुशल हैं। बड़ी श्रद्धा से श्री शौनक जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करते हैं। भगवान का कथामृत पान करने में बहुत ही कुशल हैं, और जब श्रोता बन करके बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। देखिए, कोई लाख विद्वान हो, अगर वह किसी विद्वान को अपने वहां बुलाते हैं, कोई पूजा कराने के लिए, कोई पाठ कराने के लिए, तो जो विद्वान होते हुए भी जिनको बुलाए हैं उनको ज्यादा महत्व देते हैं और अपने अनभिज्ञ बन जाते हैं, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। जो कुछ है, जिनको हम बुलाए हैं तो यही सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार से श्री शौनक जी महाराज अनभिज्ञ बन करके और अनभिज्ञ बन जाते हैं, और यही इनकी जो की कुशलता है। आज श्री शौनक जी श्री सूत जी को नमन करके ये पूछते हैं। शौनक जी महाराज सूत जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अज्ञान दर्पांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभो सुताख्य हि कथा सारम मम रसायनम। श्री सूत जी महाराज हम लोगों के हृदय में कहते हैं, श्री ये शौनक जी महाराज कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों की हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान का सूर्य समर्थ है,
कहते हैं ये महाराज, जो भगवान ये सूर्य हैं, ये संसार के अंधकार को तो दूर करने में समर्थ हैं, पर जीव के हृदय में जो अंधकार है, जो मैल है, अंधकार में ही व्यक्ति भटक जाता है, और जो कि भटक करके जो नहीं करना वह कार्य कर जाता है। तो ये सूर्य की किरणें अंधकार को तो दूर कर सकती हैं, लेकिन जीव के हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है उसे सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। श्री सूत जी महाराज अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास, श्री सौम्य जी महाराज कहते हैं प्रभु, लेकिन आपके पास तो अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान भरा हुआ है। श्री सूत जी के पास ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का प्रकाश है। तो सौम्य जी कहते हैं महाराज, उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर डाल दीजिए। उस ज्ञान का एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा जो अज्ञान है, जो मेरे अंदर विराजमान है, वह हम लोगों को उससे छुटकारा मिल जाए, वह अंधकार समाप्त हो जाए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए? श्री सौनक जी पूछते हैं कि सूत महाराज, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए कि हम लोगों के मोह का निवारण हो जाए? मोह ही सबसे प्रमुख कारण है व्यक्ति के भटकने का। मोह ही ऐसा है कि व्यक्ति को दुराचारी बना देता है। तो निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आने वाला है। ये श्री सूत जी महाराज से श्री सौनक जी महाराज पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए महाराज, घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। कलिकाल आ गया है, लोग माने आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, और हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। किसी से पूछा जाए, भैया आप सुखी हो? कोई नहीं कहेगा कि हम संसार में सुखी हैं। इतना क्लेश हो गया है कि कोई सुखी नहीं है। तो हे प्रभु, श्री सूत जी महाराज से कहते हैं सौनक जी कि ऐसे में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? कौन सा ऐसा कोई ऐसा उपाय हो जो बताइए कि जिससे घोर कलिकाल में लोगों का कल्याण हो जाए, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो। कोई ऐसा छोटा सा उपाय हे प्रभु बताइएगा, क्योंकि बड़ा उपाय कोई नहीं कर पाएगा, तो छोटा उपाय बताइए कि जिसको करने से व्यक्ति के अंदर का ये अंधकार समाप्त हो जाए, मोह से उसको निजात मिल जाए। ऐसा कुछ बताइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, तो वह जिस वस्तु का चिंतन करता है वह वस्तु, वह चिंतामणि उसे प्रदान कर देती है। चिंतामणि अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए, तो वह जब उस वस्तु का चिंतन करता है तो चिंतामणि वह वस्तु प्रदान कर देती है। और
कल्प वृक्ष का एक चमत्कार है कि जो भी व्यक्ति जो भी उसके कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज की कल्पना करता है वह कल्प वृक्ष उसको प्रदान कर देती है। कल्प वृक्ष स्वर्ग की भी संपत्ति को आपको प्रदान कर सकती है, लेकिन चिंतामणि और ये कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को प्रकट करके आपको दिखा दे। हाँ, ये कल्प वृक्ष और ये चिंतामणि में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को आपके सामने ला करके खड़ा कर दे, ऐसी शक्ति नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार करा दे, आपको भगवान से मिला दे, ऐसी शक्ति उसमें भी नहीं है। और यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है। ये चीज तो गुरुदेव ही प्रदान करा सकते हैं। कहा गया ना, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। गुरु के पास वो सामर्थ्य है कि अगर एक बार ईश्वर नाराज भी हो जाए तो गुरु उन तक पहुंचा देंगे, उनको मना लेंगे। लेकिन गुरु अगर नाराज हो जाते हैं तो उनसे परमात्मा भी दुष्ट हो जाएंगे। तो गुरु लोगों के पास, ब्राह्मणों के पास, जहां ये संत हैं, जो महात्मा हैं, तो इनके पास इतना सामर्थ्य होता है कि आपका हमारा भगवान से मिलन करा सकते हैं, ऐसे उपाय बता सकते हैं कि हम उन तक जा सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए श्री सूत जी महाराज, श्री समर जी कहते हैं, तो इसलिए सूत जी महाराज आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर श्री गुरुदेव महाराज की कृपा है, कुछ दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु के पास से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। गुरु की पास से, संत कृपा से बड़ी आसानी से मिल सकता है। चिंता मरोलोक सुखम सुरोज्यः स्वर्ग संपदम प्रयाच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग्य दुर्लभम। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कि गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी प्राप्त, आप हमें भी कृपा करके प्रदान करें। श्री समर जी बोलते हैं, श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के बड़े प्रमुदित मन से कहते हैं सौनक जी से, अरे महाराज, अरे ऋषियों, हे सौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, तो हम अब आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। आपका स्नेह देख करके, आपका प्रेम देख करके, अगर श्रोता का मन न लगता हो, अगर सुनने वाले का मन नहीं लगता, अगर उसका ध्यान नहीं इसमें आता कथा में, तो वक्ता भी श्रोता के हिसाब से ही चलता है। श्रोता अगर इच्छुक है, सुनना चाहता है, तो वक्ता भी पूरी निष्ठा के साथ अपना जो भी ज्ञान है वह अपने श्रोता को देता है। लेकिन जब श्रोता का मन नहीं लगता तो वक्ता भी थोड़ा वहां भटक जाता है, मेरा श्रोता तो सुन ही नहीं रहा है, हम उसको क्या सुनाए। तो उन लोगों की उत्सुकता देख करके, 28,000 ऋषि लोगों की उत्सुकता देख करके, उनके भावों को देख करके, उनको स्नेह को देख करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपको सारे शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए।
जो संसार के भय को दूर कर देगा, जो संसार के भय को दूर कर देगा, इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है, जब कोई कीमती वस्तु देता है तो सावधान कर देता, भैया देखिए है बड़ा कीमती वस्तु के बचा के रखिए, तुम बड़ा हिसाब से रखिए, तो हिसाब से इसको रखिएगा आप। तो वह लेने वाले को सावधान कर देता है। अगर कोई बहुत बहुमूल्य चीज देता है तो दे करके उसे सावधान कर देता है कि इसको आप बड़ा हिफाजत से रखिएगा, बड़े ध्यान से रखिएगा, जरा संभाल के रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो अपने श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधानतया श्रुणु, सावधान होकर के सुनिए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है बताइए? के पास संसार में सबसे बड़ा डर व्यक्ति को किस चीज का है? आप हिमगंगे तेल धरी हुई, और हिमगंगे तेल जब नींद लगे तो आंख में लगा लिया कीजिए। हिमगंगे तेल रखा कीजिए अपने पास। जब आप हमारे और नाई देखो तो हम कथा नहीं करते। भैया बाबू आइए, इस पक्ष को देखिए तो हमारा इनका सामने चाहिए, आमने सामने मुंह होना चाहिए। पछिया पंखा कीजिए, इस साइड में कीजिए, यहाँ आइए। आप हमको देखिए, जब हमको देखेंगे तभी ये कथा सुना पाएंगे। आप हमको देखिए, हम आपको देखेंगे। हम अच्छा दीदी आप इनसे कथा सुनाएंगे, हम आप लोगों से नहीं सुनाएंगे, आपसे बात करेंगे। ध्यान से सुनिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर की शिक्षा है। संसार बताएं, लोग किससे डराना? संसार में लोग किससे डरते हैं? नहीं, सबसे बड़ा संसार के लोगों को डर है अपनी मृत्यु का। संसार के लोगों को सबसे बड़ा डर अपनी मृत्यु का, अपने मरने का डर है। तो अब 7 दिन में हमको भागवत कथा सुना देनी है। तो जो विराजमान हुए तो ये बात देवता लोगों को पता चली कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। तो देवता लोग क्या किए? सुधा कुंडम गृहीत्वैवं देवास्तृषमागमम्। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और दौड़े हुए चले आए। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के दौड़े चले आए। कहाँ? सुखदेव जी महाराज जी के पास, जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। जब आ गए अमृत कलश लेकर के और ला करके तो कलश श्री सुखदेव जी के सामने रख दिया देवता लोगों ने। देवता लोग बोले, महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया है, कि उनको ये श्राप मिल गया है कि राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। और आप श्री राजा परीक्षित को आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। तो हम ये अमृत कलश लेकर के चले आए कि राजा परीक्षित को अमृत का कलश अमृत पिला दिया जाए। इसलिए हम देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए हैं कि राजा परीक्षित को पिला दिया जाए।
तो मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई देवता लोग जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के लिए दुनिया भर की लड़ाई हो गई। पहले हम देवता पहले कहते थे हम, राक्षस ये जो असुर कहते थे पहले हम। ये अमृत का कलश इतना महत्वपूर्ण और देवता लोग राजा परीक्षित के लिए अमृत कलश लेकर के चले आए। ये तो बड़ी हैरानी की बात है भैया, ये तो मांगने से नहीं मिलता, लेकिन ये दौड़े देवता को लेकर चले आए, आखिर बात क्या है। बड़ा सुखदेव जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि देवता लोग ये परमार्थी कब से हो गए भैया, लोगों की सेवा कैसे करने लगे अमृत पिला करके। इस संसार में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, संसार में आए दिन लोग मरते रहते हैं और ना हमने इनको बुलाया। आज ना तो हमने इन देवता लोगों को बुलाया और ना तो राजा परीक्षित ने पुकारा। फिर ये कैसे बिना बुलाए देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए भैया, हमको लगता है कुछ गड़बड़ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा लगता हमें कुछ गड़बड़ है कि बिना बुलाए ये लोग अमृत कलश लेकर के चले आए। ये तो महान आश्चर्य की बात है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये महाभारत में भी प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ की मां का नाम था बनिता और बनिता की बहन थी कद्रू। दोनों बहनें थी और दोनों बहनों में बाजी लग गई, किसी चीज को लेकर के शर्त लग गई और उस शर्त में बनिता गरुड़ की मां हार गई और जब हार गई तो कद्रू की दासी बनना पड़ा। अपनी जो बड़ी बहन थी उनको दासी बनना पड़ा। जो कहती थी और बनिता को करना पड़ता था। अब बनिता भाई को नहीं, गरुड़ जी महाराज को भी करना पड़ता था क्योंकि बनिता के पुत्र थे। ये कद्रू के जो पुत्र थे वो सब सर्प थे। वो सब जब कहते थे गरुड़ से कि भैया मुझे अपने सर पे बैठा के घुमाओ, तो गरुड़ जी घुमाते थे। भैया गरुड़ हमको यहाँ ले चलो, तो वहां गरुड़ जी लेकर जाते थे। भाई दास थे, नौकर का काम ही है भाई, मालिक जो कहेगा वो तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे श्री गरुड़ जी महाराज भी करते थे। तो एक दिन ये गरुड़ जी महाराज अपनी मां बनिता से पूछे कि मां कोई ऐसा उपाय नहीं है कि ये जो दासत्व है ये हमारा आपका छूट जाए, जो हम लोग दास आज बने बैठे हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हम लोगों की ये दासता छूट जाए, हम भी आजाद हो जाएं, आप भी आजाद हो जाओ। मां बनिता ने कहा बेटा है इसका उपाय ये है कि तुम कहती हैं कि अगर अमृत का कलश अमृत आ जाए तो तुम दोनों मां बेटे को अपनी दासत्व से मैं मुक्ति दे दूंगी, लेकिन इसके लिए बेटा आपको अमृत का कलश लाना होगा। गरुड़ जी महाराज ने कहा मां बस इतनी सी बात, हम जा रहे हैं अमृत को लेकर के आएंगे, अमृत हम लेकर के आएंगे। और गरुड़ जी महाराज अमृत लेने के लिए इंद्रलोक में पहुंच गए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जब गरुड़ जी महाराज स्वर्ग का अमृत लेने गए तो देवराज इंद्र ने वज्र लेकर के युद्ध करने की चुनौती दे दी।
देवराज इंद्र ने चुनौती दे दिया और ये कहा कि ये करो, अमृत को हाथ मत लगाना। इंद्र ने कह दिया कि हे करो, अमृत को हाथ नहीं लगाना, आप नहीं लगा सकते। गुरु जी ने देवताओं से कहा कि आज तो भैया चाहे जो हो जाए, आज चाहे जो करना पड़े मुझे, लेकिन मैं आज तो अमृत लेकर के ही जाऊंगा, आज मैं अमृत लेकर के ही जाऊंगा। आप सभी देवता भी मिलकर के हमें रोक नहीं सकते। यूं कहते कहते गरुड़ ने हठात बलपूर्वक जबरदस्ती उन्होंने अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। और गरुड़ जी ने जबरदस्ती देवताओं से अमृत कलश छीन लिया। अच्छा, तब उस समय इंद्र जो कि घबराए हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिनके लिए अमृत लेकर के जा रहे हो, जान गए इंद्र की अबे मानने वाले नहीं, तो हाथ जोड़ लिए कि भैया जिनके लिए आप जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर के जा रहे हो, और अगर यदि वे सर्प इन अमृत को पी लिए तब तो समझो सर्वनाश हो जाएगा, सब सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच तब उस समय जाकर के भगवान ये इंद्र और ये गरुड़ जी के महाराज के बीच ये समझौता हुआ कि भैया हम देखिए काम कीजिए, हम अमृत लेकर के जा रहे हैं, आप भी मेरे पीछे पीछे आइए। जब मैं अमृत ज्यों उनको दूंगा तो आप वहां से अमृत छीन करके लेकर के चले जाइएगा। ऐसा आपस में समझौता हुआ। आज जो बेचारे गरुड़ अमृत ला करके सर्पों को दिए और देते ही उनको ये कद्रू ने दासता से जो मुक्त की कि जाओ तुम माँ बेटा हमारी दासता से मुक्त हो गए। जब उन्होंने कहा उसी समय इंद्र भगवान आए और अमृत का कलश लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अमृत इतनी सस्ती चीज नहीं है, इतनी सस्ती चीज नहीं है। अमृत लेकर के इंद्र महाराज तुरंत अंतर ध्यान हो गए। कहने का अभिप्राय ये है, कहने का मतलब ये है कि जब गरुड़ जी को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज ये परीक्षित को बिना परीक्षित के बुलाए ही ये अमृत देने चले आए। राजा परीक्षित को अमृत देने चले आए। भैया ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। इसी बात पर सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा कि महाराज एक निवेदन आप हमारा भी सुनिए। यह स्वर्ग का अमृत है, यह स्वर्ग का अमृत है, आप परीक्षित को पिला दीजिए। इसके बदले में आप हम देवताओं को जो ये श्रीमद् भागवत कथा जो परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वह कथा आप हम लोगों को सुना दीजिए। जो ये श्रीमद् भागवत कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वो हम लोगों को सुना दीजिए। इसके बदले में आप ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए, आप इनको पिला दीजिए। प्रयाश्यामो वयं सर्वे अद्य श्रीमद् भागवतामृतम्। देवताओं ने प्रस्ताव रखा तो श्री सुखदेव जी महाराज बड़े जोर से हंसे, कहे अरे ठगियाओं, अरे ठगों, ये कांच का टुकड़ा दे करके हमसे मणि लेना चाहते हो? मैंने ये कांच का, ये आपका, ये स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े के समान है और मेरा ये श्रीमद् भागवत कथा ये मणि के समान है, ये मणि के समान है। और आप कांच का टुकड़ा दे करके और हमसे मणि लेना चाहते हो? तुम लोग बड़े ठग हो, बड़े स्वार्थी हो।
तुम लोग बिना स्वार्थ के कोई भी कार्य नहीं करते और तुम लोग अपने कार्य को करने में बहुत ही निपुण हो, बहुत ही चालाक हो। ऐसा श्री शुक्रदेव जी महाराज ने उन देवता लोगों से कहा। स्वकार कुशलाह सुराह, स्वार्थी व्यक्ति यदि आपके फायदे की बात करे कि भैया ये काम कर लो आपका बड़ा फायदा होगा, ये काम कर लो आपका बड़ा फायदा होगा, अगर स्वार्थी व्यक्ति आपके फायदे की बात करे तो आपको सावधान हो, एकदम सावधान हो जाना चाहिए कि आज व्यक्ति आज मुझसे हमारे फायदे की बात कैसे करने लगा, जरूर कोई कारण होगा। ये इतना उदार क्यों हो रहा है? देवताओं ने पहला फायदा जो कि परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, इनको अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री सुखदेव जी महाराज उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं, ये तो समुद्र मंथन किया गया है, ये बड़ा मुश्किल से निकला है, तो उससे प्रकट हुए ये 14 रत्नों में से दिव्य रत्न अमृत भी था। जब 14 रत्न निकले थे तो उसमें से दिव्य रत्न ये अमृत भी था, जिसके आज बंटवारे को लेकर के भयंकर देवासुर संग्राम हुआ था। ये अमृत भी कोई छोटी चीज नहीं, और ऐसा हुआ दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आह्वान किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा? इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। लेकिन जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, ये भागवत रूपी अमृत को मांगा, तो इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत कितना दुर्लभ है। मतलब उस अमृत से दुर्लभ ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत है, उस अमृत से बड़ा है। तो यह भागवतामृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग अमृत देने को तैयार हो गए। मेरा कोई घाटे का सौदा तो करता नहीं, सब लोग अपने फायदे का ही सौदा करते हैं। आज ये अपना अमृत रख दिया सामने, ले लीजिए महाराज, आप परीक्षित को बुला दीजिए, और इसके बदले में हम यह भागवत, ये जो भागवत अमृत चाहते